अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 9,55,000 के करीब है। एवरेज 1.5 लाख डेली केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप नीचे के ग्राफ में देखें तो पाएंगे कि 30 दिसंबर को जहां देश में 13,154 केसेस रिपोर्ट हुए थे, अब वह संख्या पिछले 24 घंटे में बढ़कर 1,94,720 केसेस नोट की गई है। इसी के साथ ही हाई इन्फेक्शन स्प्रेड को दिखाते हुए हम देखते हैं कि जहां 30 दिसंबर को देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। इसी के साथ ही जैसे पिछले हफ्ते भी हमने आपको इस मंच में बताया था कि ओवरऑल अक्रॉस द स्टेट्स हम एक काफ़ी हाई सर्ज नोट कर रहे हैं, और उसी के सैंपल के रूप में हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे कुछ स्टेट्स में दो तरह के कंसर्न्स उभर कर आ रहे हैं। एक तो हाई इंक्रीज इन पॉजिटिविटी, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिख रहा है, और दूसरा उसी के साथ ही अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जहां 0.87% केस पॉजिटिविटी 22 दिसंबर वाले हफ्ते में थी, वह बढ़कर अब 22.39% हो गई है, और उसी के साथ ही ओवरऑल वीकली बेसिस पर केसेस भी 2,57,000 के करीब हुए हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में 1.52% से केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 32.18% हुई है, और अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरीके से 0.19 केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 23.1% यानी कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन दिखाई देता है। तमिलनाडु में भी इसी तरीके से 10.9%, कर्नाटका में 7.78%, यूपी में 0.03% पॉजिटिविटी अब बढ़कर 4.74% की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। केरला में भी इसी तरह 6.29% केस पॉजिटिविटी, जो कि एक माह पहले थी, वहाँ पर अब 11.3% केस पॉजिटिविटी, और गुजरात में 7.56% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जिनको कि या तो होम आइसोलेशन में या हम हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर करते हैं। तो अगर हम देखें कि देश में ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से अधिक है, तो वह संख्या बढ़कर अब 19 स्टेट्स हो चुकी है। 5,000 से 10,000 एक्टिव केसेस वाले स्टेट की संख्या 4, और लेस देन 5,000 एक्टिव केसेस में 13 स्टेट्स आती हैं। यहाँ पर भी मुख्य विषय हम आप सबके सामने लाना चाहेंगे कि एक स्थाई पर, क्योंकि इन्फेक्शन का स्प्रेड काफ़ी अधिक गति से चलते हुए दिखाई देता है, तो एक स्थाई पर एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है, और दूसरे स्थाई पर नंबर ऑफ स्टेट जहाँ पर कि एक्टिव केसेस की संख्या ओवरऑल भी काफ़ी है, उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यतः अगर आप देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस अभी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटका से दिखाई देते हैं। उसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर काफ़ी कम संख्या में एक हफ्ते पहले जो एक्टिव केसेस थे उसमें 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना और 10 गुना इस गति से भी केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि केस पॉजिटिविटी अधिक 5% से अधिक है, जो 4 जनवरी वाले हफ्ते में ऐसे 78 जिले थे, अब वह संख्या बढ़कर 300 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। जैसे कि हमने बताया कि स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के अनुपात में ही, उसी के कारण से ही हम देखते हैं कि जिले स्थाई पर भी कई जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी में इंक्रीज और केसेस नंबर जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीज नोट किया है। मुख्यतः मुंबई में जैसे कि केस पॉजिटिविटी बढ़कर 26.95% नोट की जा रही है, बेंगलुरु अर्बन में 12.29, थाने में 31.54, वेस्ट बंगाल कोलकाता में एज हाई एज 60.29% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जो कि दर्शाता है कि इन्फेक्शन काफ़ी तेज गति से फैल रहा है। चेन्नई में इसी तरीके से 23.32% और पुणे में 23.44%। यहाँ हम आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के रूप में ऐसे कुछ जिले दिखा रहे हैं। हम स्टेट के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि किस प्रकार हम इन्फेक्शन के कंट्रोल को मिलकर उसको रोकने का कार्य करें, और साथ ही मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य पर स्टेट के साथ हम संपर्क बनाए हुए हैं। ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर ओमिक्रॉन वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नवंबर के अंत में नोट किया गया था, और उसके तहत अगर हम देखें तो अब 149 कंट्रीज़ में 5,50,000 से अधिक टोटल ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं, और टोटल 115 कन्फर्म डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से इंडिया में अगर देखें तो 28 स्टेट्स और यूटीज़ में 4,868 के करीब ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं, और जिसमें से 1,805 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं।